नमस्ते। हम देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 का पहला ही सवाल है और इसमें प्रश्न 1 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उसमें से हम पहला वाला करते हैं। ये है पहला प्रश्न। 135 और 225 ये दो संख्याएं हमें दी गई है, उसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। हम सवाल पे आ जाते हैं। हल 135 और 225 संख्याएं लिख लेते हैं हम, जिसमें से हम बड़ी वाली संख्या को a मान लेते हैं और छोटी वाली संख्या को, जो कि 135 है, उसे हम b मान लेते हैं। अर्थात a बराबर 225 और b बराबर 135। यहाँ पे इन्होंने नोट भी दिया हुआ है, ये सबसे बड़ी संख्या को a तथा सबसे छोटी संख्या को b मानते हैं, ये इस प्रकार से। इसके बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वो इस प्रकार से है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक एल्गोरिथ्म है। इसके बाद में हम a का जो मान हमने माना है 225 बड़ी संख्या, b का जो मान माना है हमने 135 छोटी संख्या, q का जो मान माना है हमने वो हम यहाँ पे निकालते हैं। ये हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसमें हम ऐसी संख्या का 135 में हम ऐसी संख्या का गुणा करते हैं, 135 में हम ऐसी संख्या का गुणा करते हैं जो कि 225 से बड़ी ना हो। तो 225 से बड़ी ना हो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, 135 गुणित 1 का गुणा करेंगे हम, तो इसमें आएगा 135। ये इस प्रकार से हो गया 135। इसमें यदि हम 135 में यदि 2 का गुणा कर लेते हैं, मान लो 135 गुणित 2, तो क्या हो जाएगा, 5 दून 10, 10 की 0, 3 दून 6, 6 और 1 7, 2 एकम 2, तो हो जाएगा ये 270, जो कि 225 से ज़्यादा बड़े हैं। 270 जो है 225 से ज़्यादा बड़े हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 135 में किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो ये 135 में 1 का गुणा किया। अब ये 90 कहाँ से आए, 90 जो है हम 135 में से किसको घटाएंगे, ये जो होते हैं 135, इसमें से हम 225 को घटाते हैं। ये 225 को घटाएंगे, घटा के देखो 225 में से 135 को घटाएंगे, उल्टा हो गया। हाँ, तो 225 में से 135 को घटाएंगे, 5 में से 5 गया, 0 बच गया, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे, 1 में से 1 गया तो 0, मीन्स ये 90 बचे हैं। तो ये जो 90 बचते हैं, उस 90 को हम यहाँ पे किसके स्थान पे लिख देते हैं, r के स्थान पे। ये r था और इसके स्थान पे हमने 90 को लिखा। तो ये हमारी जो नेक्स्ट स्टेप बनती है वो इस प्रकार से बन जाती है, 225 प्लस 135 में 1 का गुणा किया प्लस 90। अब यहाँ पे फिर इसी प्रक्रिया को हम दोबारा और दोहराते हैं। अब हमें दो संख्या प्राप्त हो चुकी है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्राप्त हो चुकी है, एक हो चुकी है 135 और एक हो चुकी है 90। ये दो संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब ये 135 जो है वो बड़ी संख्या है, इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे, a मान लेंगे।
और ये जो 90 है ये क्या है, ये छोटी संख्या है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, b मान लेंगे। यहाँ पे इसी प्रकार से a और b मानते हुए हम काम करते हैं आगे। तो देखिए ये जो है हम इसको दोबारा यहीं पे आ जाते हैं, पुनः इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो a हमने किसको माना है, a हमने 135 को माना है, b हमने किसको माना है, b हमने 90 को माना है। अच्छा q क्या आएगा, q तो हमें विचार करना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। q के लिए यदि हम तर्क करते हैं तो क्या तर्क करेंगे, b जो 90 है उसमें हम ऐसी संख्या का गुणा करें जो कि 135 से अधिक ना जाए। हम 2 का गुणा करते हैं, तो देखिए यदि हम 90 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, हाँ 9 दूनी 18 हो जाएगा, 10 मतलब 180 हो जाएगा। ये 90 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो 180, जो कि 135 से ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 90 में हम 1 का गुणा करेंगे जो कि 135 से छोटा है, तो 90 में हम 1 का गुणा करेंगे। तो ये इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे करा हुआ है, ये 135 बराबर 90 गुणित 1। अब ये 45 कैसे आए, 45 हम इस प्रकार से लाते हैं, 135 में से हम किसको घटाएंगे, 90 को घटाएंगे। घटा के देख लीजिए, 5 में से 0 गया तो 5 बच गया, 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 4 बच गए। तो ये जो 45 जो रहते हैं वो 45 यहाँ पे लिखते हैं हम। तो ये दूसरी स्टेप हो गई जिसमें हमको, अब देखिए इसमें फिर हम दोबारा करते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे a आता है, एक संख्या b आता है। तो a जो आई वो क्या है, a इसमें बड़ी संख्या क्या है, 90। अच्छा b जो आई वो कौन सी संख्या है, b आई 45। इस प्रकार से a और b प्राप्त हो गए। अब a और b को लेके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने a को यहाँ पे लिखा, ये 90 लिख दिया। अच्छा b को हमने यहाँ पे लिखा, ये हमने क्या लिख दिया, 45 लिख दिया। इसके बाद में अभी 2 कहाँ से आए, 2 को हमें विचार करना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है। 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई सी भी संख्या ऐसी जिसका हम गुणा करते हैं 45 में, और 45 में हम किसका गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं आएगा। तो 45 दूनी 90 हो गए, 45 दूनी 90 हो जाते हैं, इसका मतलब 2 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। 45 में हमने 2 का गुणा किया। अब देखिए, अब ये 45 और 2 का जब हम गुणा करते हैं तो कितने होते हैं, 90। ये 45 और 2 का मैंने गुणा किया तो 90 हो गए। अब ये जो 90 है इसमें से हम इस 90 को घटाते हैं, इस 90 में से हम इस 90 को घटाते हैं, तो 90 में से 90 गया तो क्या बच जाता है, ये 0 बचा। तो इस प्रकार से ये 0 जो है ये क्या है, ये r है, ये 0 जो है वो क्या है, r है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, जब हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, ये इस प्रकार से। अर्थात अब HCF क्या है, इसमें HCF जो है, देखिए हमें यहाँ पे A जो है, अब हमें यहाँ पे ये जो B जो प्राप्त हुआ था, ये जो B प्राप्त हुआ था वही क्या है, HCF होता है। ये देखिए ये यहाँ पे 0 आ गया तो ये स्टेप यहीं पे बंद हो जाती है। तो ये जो B जो प्राप्त होता है, ये वाला, ये जो B प्राप्त होता है वही क्या होता है, ये HCF होता है। तो B बराबर 45, फिर उसमें से B का मान HCF होता है, फिर उसमें से B का जो मान है वो क्या होता है, B का जो मान होता है वो क्या होता है, HCF होता है। तो HCF बराबर 45, तो यही क्या है, इसका आंसर है। जो 45 आया वही क्या है, इसका आंसर है।